नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अल्लाह ताला ने जो है हमें दुनिया में जो भेजा है वो अपनी पहचान, अपनी मार्फत और अपनी इबादत के लिए भेजा है। ख़ास अल्लाह ताला की इबादत के लिए हम आए हैं और हक़ भी यही है कि अगर दुनिया में आए हैं अल्लाह की मर्ज़ी से तो अपनी जो ज़िंदगी है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी के ही साथ, अल्लाह की मर्ज़ी के ही मुताबिक जो है वो गुजारें और आखिरत की जो दायमी नेमतें हैं, जो हमेशा की नेमतें हैं, उनको हासिल कर लें, ना कि दुनिया की। दुनिया जो है ये तो ख़त्म हो जाने वाली है और आखिरत जो है वो हमेशा जो है वो बाकी रहने वाली है। जैसे भाई दोस्तों हम दीगर नमाज़ें पढ़ते हैं, उन नमाज़ों में कुछ नमाज़ें जो हैं वो नफली तौर पर भी हैं जिनकी फजीलत जो है वो अहादीस से भी साबित है। उनमें से कुछ नमाज़ें जो हैं वो ये हैं कि एक तो है नमाज इशराक और एक है चाश्त। नमाज इशराक के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जो शख्स सुबह फजर की नमाज बाजमात अदा करे उसके बाद जो है वो बैठा रहे अपनी जगह पर और दीगर वज़ाइफ कुरान पाक या ज़िक्र करता रहे और जब तक सूरज तुलू नहीं होता तब तक वो बैठा रहे, किसी से बात ना करे और सूरज तुलू होने के बाद जो है वो 2 नफल नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब अदा करते हैं। और एक रवायत में है कि अल्लाह के नबी ने ये मकबूल व कामिल का जो लफ्ज़ है ये 3 दफ़ा फरमाया कि मतलब कि मकबूल कामिल हज उम्रे का जो है वो सवाब जो अजर है वो पूरा मिलता है। तो देखो भाई दोस्तों छोटा सा अमल है और सवाब कितना बड़ा है। और अगर आज के दौर में देखा जाए तो हज और उम्रा कितना महंगा है। तो अगर हम हज और उम्रे पे चले भी जाएं तो उसके बारे में हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो हमारा कबूल हुआ है या नहीं, लेकिन ये छोटा सा अमल है, इसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मकबूल तरीन अमल है जो अल्लाह ने समझ लो कि कबूल कर लिया। ये ऐसा अमल है, उसका जो वक़्त है वो सुबह फजर की नमाज जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद जब फजर की नमाज का वक़्त ख़त्म होता है, आफ्ताब तुलू होता है, उसके तकरीबन 20 मिनट के बाद है। अगर तो आपके पास खुला टाइम है तो फिर 20 मिनट के बाद जो है वो 2 नफल पढ़ लें। ज़्यादा से ज़्यादा इसके 6 नफल भी हैं, बाकी आप जितने पढ़ सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 2 नफल तो जो है वो लाजमी पढ़ें। अगर टाइम खुला है तो फिर 20 मिनट के बाद पढ़ें, अगर टाइम कम है, जाना है कहीं, तो फिर ये है कि 10 से 12 मिनट के बाद आप पढ़ सकते हैं। और इसी जो ये फजीलत है इसमें औरतें भी बराबर हैं। वो घरों में जो है अपनी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठी रहें और जो है जब सूरज तुलू हो जाए उसके 20 मिनट के बाद अगर वो 2 नफल पढ़ेंगी तो उनको भी जो है हज और उम्रे का कामिल मकबूल सवाब जो है वो मिलेगा। ये याद रखें कि मकबूल सवाब है, ये छोटा सा अमल है, 2 से 2.5 मिनट का अमल है। तो बंदा नमाज़ पढ़ लेता है 2-2.5 मिनट में, और अगर 15-20 मिनट अगर बंदा बैठा रहे और अल्लाह की जो है वो इबादत करता रहे तो इसमें कौन सा कोई इतना सख्त अमल है। थोड़ी देर ही लगती है, इसमें बंदा अपना कोई कुरान पाक का सिपारा पढ़ ले, कोई ज़िक्र है, कोई तस्बीहात हैं वो कर ले बेहतरीन, जैसे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम है ये कर ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 दफ़ा वो पढ़ ले। मतलब कि तस्बीहां करने के बाद फजर की नमाज़ के बाद जो है तुलूए आफ्ताब के बाद 2 नफल पढ़े तो ये इशराक की नमाज़ हो जाएगी और मकबूल हज और उम्रे का सवाब है। तो देखिए छोटा सा अमल है। तो बाकी अगर किसी वजह से आप जमात की नमाज नहीं पढ़ सके या आपकी नमाज रह गई, घर में अदा कर लिया, तो आप घर में ही वो 2 नफल जो है वो पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको उसका अजर जो है वो दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर दमाम होना चाहिए कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, उसके बाद वहाँ पर कुछ देर बैठे रहें, जब तुलूए आफ्ताब हो जाए उसके 20 मिनट बाद जो है वो नमाज अदा कर लें। उसके बाद है चाश्त की नमाज़ कि चाश्त की जो नमाज़ है उसको कैसे पढ़ें। चाश्त का वक़्त अमूमन जो है वो 9 बजे से 12 बजे के दरमियान होता है, जब सूरज फुल चमक जाता है और फुल रोशनी उसकी धूप आ जाती है, तकरीबन 9 से 12 बजे के दरमियान है। अगर किसी के बस में हो तो 2 नफल पढ़ ले, कोई 4 है पढ़ ले या 8 पढ़ ले या 12 पढ़ ले, जितना आपकी हिम्मत है उतने जो है आप आसानी से अदा कर सकते हैं, कर लें। मफ़हूम हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मर्द हो या औरत चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो है मोहताजी से बचा लेते हैं, उनको लोगों का मोहताज नहीं बनाते। मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है उसको मोहताज नहीं बनाएंगे और अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ अदा करेंगे, इससे खुला रिज़्क़ मिलेगा। और दूसरे नंबर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको कब्र के अज़ाब से बचा लिया जाएगा और उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो ये चाश्त की जो है फजीलत है। और एक फजीलत इसकी और है कि क्या नाम लेते हैं, जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जो है वो महल बनाते हैं, जन्नत के अंदर एक महल बन जाता है, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, रिज़्क़ की तंगी जो है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा जो है क्या नाम लेते हैं, ये हम अल्लाह ताला किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देते, बंदा किसी का मोहताज नहीं बनता। तो देखो 2 नफल हैं, बंदा 2 नफल पढ़ ले, 2 इशराक के पढ़ ले तो अजर बहुत ज़्यादा है।
اور میں کہتا ہوں کہ ٹائم بھی اتنا نہیں لگتا، 2-2.5 منٹ جو ہیں وہ وضو کرنے میں لگ جاتے ہیں، 2-2.5 منٹ جو ہے وہ نفل پڑھنے میں لگ جائیں گے، تو ثواب دیکھ لیں کتنا ہے۔ اور یاد رکھیں اس کے اوپر ہے جو دوام ہونا چاہیے، ہمیشگی ہو، چاہے تھوڑا کر لو، یہ نہیں کہ پہلے دن جو ہے آپ 12 نفل پڑھ لو، اگلے دن 8، پھر 4، پھر 2، اس کے بعد ختم۔ یاد رکھیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک جو محبوب عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ جن کے اوپر دوام ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ کم ہو، تھوڑے ہوں لیکن اس کے اوپر ہمیشگی ہو، تو یہ اللہ کو جو ہے بڑے مقبول ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو اس لیے 2 نفلوں سے جو ہے یہ اس کو سٹارٹ کریں، اشراق کے 2 نفل پڑھیں، فجر کی نماز تو ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں، اشراق کے 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد 9 ساڑھے 9 جا کے جو ہے کیا نام لیتے ہیں چاشت کے جو ہیں وہ 2 نفل پڑھ لیں، پھر ایسا ایسا جو ہے اگر آپ چاشت کے مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھاتے جائیں، تو دیکھو ثواب کتنا ہے۔ اور عمل بالکل مختصر سا ہے، تھوڑا سا ہے، اور حج عمرہ کا جو ثواب ہے اشراق پر وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر یہ آپ سے گزارش ہے کہ جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے ادا کریں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور کیا کہتے ہیں یہ جو اشراق ہے، چاشت ہے، اس کی جو نماز ہے وہ بھی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اوابین کی نماز پر اور نماز تہجد جو ہے اس کی فضیلت پر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ ویڈیو بناؤں گا، تو بھی آپ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ تو یہ آج کی نماز اشراق اور چاشت کی فضیلت تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو جو ہے یہ تمام نمازیں جو ہیں پڑھنے کی مکمل کامل توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔